जब विश्वास में शंका नहीं होती तो चमत्कार होना निश्चित होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, शाम की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ वो किस्सा है वृंदावन का। बहुत पुराना किस्सा है लेकिन अद्भुत किस्सा है। बांके बिहारी के मंदिर के बाहर भिक्षुकों की लाइन लगती थी, आज भी लगती है। लोग आते हैं, उन भिक्षुकों को कोई धन देता है, कोई अन्न देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है और कोई कुछ भी नहीं देता है। वो बेचारे लाइन में लगे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि वहीं उनकी आमदनी है। उसी से उनका दिन कटता है, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता है। तो इसी तरह से भिक्षुकों की लाइन लगी हुई थी। एक संत आए और संत चिल्ला पड़े भिक्षुकों पर। संत बोले, अरे किससे मांगने बैठे हो तुम यहाँ, और क्यों मांग रहे हो? जिनसे तुम मांगते हो ना वो खुद भिखारी है, खुद भिक्षु है, कितना भी बड़े से बड़ा सेठ हो। सब यहीं आकर मत्था झुकाते हैं मेरे बिहारी जी के सामने, मेरे ठाकुर जी के सामने। कितना भी धनवान हो वही दंडवत प्रणाम करता है मेरे ठाकुर जी से, और तुम इन भिखारियों से भिक्षा मांग रहे हो जो खुद मांगने आते हैं मेरे बिहारी जी से। संत ने बात बहुत बड़ी कही थी, लेकिन कुछ भिक्षु बोले, अरे बाबा जाओ अपना काम करो, जाओ तुम मांग लो, हमें अपना काम करने दो। चिड़चिड़े हो गए भिक्षु, उल्टा सीधा बोलने लगे। एक भिक्षु वहाँ बैठा था, पढ़ा लिखा था, चेचक की बीमारी हुई थी जिससे वो अंधा हो गया था, उनकी आंखें चली गई थी। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, बात तो सही है, सब तो बिहारी जी से मांगने आते हैं और हम किससे मांग रहे हैं? हम तो उन्हीं से मांग रहे हैं जो बिहारी जी से मांगने आ रहे हैं। हम तो उनसे अपेक्षा रखते हैं जो हमारे बिहारी जी के सामने झुकते हैं। तो मैं यहाँ क्यों बैठूँ? मैं भी अपने बिहारी जी के पास जाता हूँ। ये बात ऐसी घर कर गई उसके दिमाग में कि उनका विश्वास जाग उठा। वो मंदिर के अंदर गया। एक कटोरा था उसके पास जिसमें वह भीख मांगता था। वो कटोरा उठाया उसने, नेत्रहीन था, बिहारी जी को देख तो नहीं सकता था, बिहारी जी से प्रार्थना तो कर सकता था। वो बिहारी जी से बोला, बिहारी जी मैं आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन ये सच है कि पूरी दुनिया आपसे मांगती है। मैं भी आपसे मांगने आया हूँ, तो मेरा भी भला करना प्रभु। सारी दुनिया आपसे मांगने आती है प्रभु, और सारी दुनिया को तुम कुछ ना कुछ देते हो। मुझे भी दे मेरे ठाकुर, मैं भी तुमसे मांगने आया हूँ। और जैसे वह बाहर मांगता था वैसे ही ठाकुर जी से मांगने लगा। अंधा था, भाव में था। उसने अपना कटोरा जो है अपनी छाती से लगाया। थोड़ी देर बाद मंदिर से बाहर आ गया। वो अपने घर चला गया। कटोरे में कुछ भी नहीं था। उस रात वो भूखा ही सो गया। पर उसने सोच लिया था अब किसी और से मांगना नहीं है, मांगना है तो ठाकुर जी से मांगना है, लेना है तो बिहारी जी से लेना है, किसी और से नहीं लेना है। अगले दिन सुबह फिर आया, फिर मंदिर गया, फिर मांगा, फिर खाली हाथ लौट गया। कोई बात नहीं, भूखा सोया। अगले दिन फिर आया, फिर ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी पूरी दुनिया को देते हो, मुझ अंधे की भी सुन लो, मुझे भी कुछ दो, देने वाले तो आप ही हो, अब किसी और से नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तो आपसे मांगूंगा। उसके साथ में एक आदमी खड़ा था, वो ये सब देख रहा था कि अंधा है, भिक्षुक है, भगवान से मांग रहा है, जोर से कह रहा है, ठाकुर जी आपको देना है जो कुछ देना है, और किसी से नहीं मांगूंगा। एक टन की आवाज़ होती है उसके कटोरे में, और वो अपने कटोरे को छाती से लगा लेता है, खुश होता है, मंदिर से बाहर निकलता है और जाने लगता है। ये जो आदमी उन्हें देख रहा था वो सोचता है कि कौन है ये, और ये टन की आवाज़ कैसी। वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ये जो भिक्षु है ना, वो छाती से कटोरा लगा के खुश होके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है,
और पहुंचता है चीर घाट पे। जब परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की, चीर घाट आता है। चीर घाट पर वो पहुंचता है। वहाँ पर इसका छोटा सा ठिकाना है। वहाँ पर एक इसकी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं पर सोता है। वहाँ जाकर वो कटोरा उसने अपने सीने से हटाया। कटोरा हटा करके देखता है उसमें है क्या। उस कटोरे में एक सिक्का है, थोड़ा सा मोटा सा सिक्का है। उसको स्पर्श करके देखता है। आंखें तो है नहीं उसकी, महसूस करता है। जैसे ही सिक्के को पलटता है, सिक्के में से रोशनी आती है, बहुत ज़्यादा रोशनी। और वो दूर खड़ा आदमी देख रहा है जो उसके पीछे पीछे आया था। रोशनी आती है, इसकी आंखों पर गिरती है, इसकी आंखें खुलती हैं। ये देखता है सोने का सिक्का है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो राजा है ना, हर सिक्के पे मोहर होती थी। वो अपनी फ़ोटो छपवाते थे सिक्के पर, चिन्ह बनवाते थे सिक्के पर। लेकिन इस सिक्के पर बांके बिहारी जी का विग्रह है। ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं उसको। वो इतना प्रसन्न हो जाता है बांके बिहारी जी को देखकर, झूम उठता है, नाच उठता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी जी। ठाकुर जी, तू ही है सबसे बड़ा दाता, तू ही है सब कुछ। मेरे बांके बिहारी जी मुझे मिल गए, मेरे ठाकुर जी मुझे मिल गए। वो झूमता हुआ पागलों की तरह नाचता हुआ फिरता है, चल रहा है। दरिद्रता उसकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसे भगवान मिल गए हैं। आंखें उसकी वापस आ गई है, जीवन बदल गया है पल भर में। ये उसके विश्वास के कारण हुआ है, क्योंकि उसके विश्वास में कहीं भी शंका नहीं थी। अब ये आदमी जो दूर बैठकर देख रहा था उसे, ये भिक्षुक मगन होके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सामने यमुना जी आती है। यमुना जी के ऊपर चलता ये हैरानी से देख रहा है। जैसे लोग ज़मीन पर चलते हैं, वैसे वो यमुना पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यमुना पार चला जाता है, वहाँ पर बेलवन आ जाता है महालक्ष्मी का, उससे कहीं और चला जाता है। और ये आदमी यमुना के इस पार रह जाता है, वो उस पार चला जाता है। उसके बाद बताते हैं वो आदमी कभी भी वृंदावन में दिखाई नहीं दिया। ये यमुना पार करने की बात नहीं थी दोस्तों, ये तो भवसागर पार हो गया, जीवन पार हो गया। इसको मेरे बिहारी जी मिल जाते हैं, उसका तो जीवन पार हो जाता है। उसके बाद किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, वो परमेश्वर है, वो परम ऐश्वर्य का मालिक है। वो जहाँ भी होगा वहाँ ऐश्वर्य अपने आप होगा। जिसके पास होंगे उसके चेहरे पर अलग ही चमक होगी, अलग ही प्रेम होगा उसके पास। कृष्ण का नाम लेते हैं और प्रेम मन में है ही नहीं, वो कृष्ण के कभी नहीं हो सकते ही। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो आपके मन में शंका होनी ही नहीं चाहिए, आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। के पास सिर्फ प्रेम होना चाहिए, सिर्फ प्रेम। मैं बांके बिहारी के सभी भक्तों से बोलती हूँ कि जब भी आप किसी से मिले, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप बिहारी जी के झूठे भक्त हो। इतना प्रेम होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के अंदर पिता दिखाई देने चाहिए। अपने प्रेम को बढ़ाइए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। ठाकुर जी आपके साथ हैं। आप जब इतना विश्वास रखोगे तो आप यकीन मानना सारे ब्रह्मांड के सुख आपके पास होंगे, क्योंकि ठाकुर जी आपके पास होंगे। अपना विश्वास बनाए रखना, खुश रहना। राधे राधे।